हेलो एवरीवन, दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। अभी तक हमने सीखा कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं या फिर बेसिक प्रोग्राम सम ऑफ द टू नंबर सीखा। आज हम देखेंगे कि अगर हमें सम की बजाय और कुछ अर्थमेटिक आ जाएं, जैसे कि सब्ट्रैक्शन करना या डिवाइड करना या मल्टीप्लिकेशन करना, उसके लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं। या फिर जैसे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, जैसे कि हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब फॉर्मूलिज्म का यूज करके हम कैसे कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसमें जस्ट सिंपल होगा। जैसे कि हमने जो पुराना प्रोग्राम लिखा था उसके लिए हम एक बार उसके अंदर चले जाते हैं, क्या लिखा था उसमें थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। हमने ऐसे जी एडिट, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम था, पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं हम कि हमने क्या लिखा था। सम डॉट फोर, ये प्रोग्राम खुल गया है। इसमें क्या है कि हमने यहाँ पे सम जो नम दिया है वो a प्लस बी किया है, तो सम का अगर हम यहाँ पे a माइनस बी कर दें तो आंसर माइनस के लिए आ जाएगा कि दो नंबर्स का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अब इसके लिए हम इसको रन करके देखते हैं। दोबारा टर्मिनल पे जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी दबाते हैं तो आपका कर्सर आ जाएगा आपकी लोकेशन पे। यहाँ से आप कमांड डालेंगे, जैसा कि हमने बताया था जी फोर्ट्रान। अभी प्रोग्राम का नाम चेंज नहीं हुआ है, वही है, लेकिन हमने प्रोग्राम के अंदर चेंज कर दिया, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम डॉट फोर, जी फोर्ट्रान सम डॉट फोर आप करेंगे डॉट स्लैश ए डॉट आउट एक्सिक्यूट करने के लिए। अभी इसने दो नंबर मांगे, हम लिख देते हैं एक 18 इंटर, एक 12, तो इंटर माइनस और 6 नंबर आना चाहिए, तो 6 आ गया जैसा कि हमने देख लिया। अगर हम वहां पे डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी जस्ट थोड़ा सा चेंज है। तो हम दोबारा से करेंगे जी एडिट सम डॉट फोर, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अब माइनस है, इसकी जगह हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट करेंगे तो अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब दोबारा से टर्मिनल पे जाएंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे, कर्सर हमारा पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो इसको जी फोर्ट्रान करेंगे। जी फोर्ट्रान सम डॉट फोर दोबारा से हर बार करना पड़ेगा। अगर आप प्रोग्राम के अंदर चेंज करते हो तो आपको फोर्ट्रान हर बार उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो पहले वाली ही इनपुट लेगा जो हमने उसको एक्सिक्यूट कर रखा है। तो डॉट स्लैश ए डॉट आउट, यहाँ पे हम रन करते हैं तो दो नंबर मांगेगा। ये एक हमने 12 दे दिया या एक हमने 6 दे दिया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 72 एज सोन इन द स्क्रीन। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम दोबारा से एक डिवाइड करके भी देख लेते हैं, चारों प्रोग्राम हो जाएंगे हमारे। तो फोर्थ प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे दोबारा से उसके अंदर जाते हैं, हमारा टर्मिनल खुला हुआ है, यहाँ पे दोबारा लिखते हैं जी एडिट सम डॉट, क्योंकि नाम उसका हमने चेंज नहीं किया, उसके अंदर चेंज कर रहे हैं तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो। यहाँ पे ये प्रोग्राम खुल चुका है और यहाँ पे जो सम ऑफ द टू नंबर की बजाय है, अगर यहाँ पे आप इस कुछ भी चेंज कर दोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इंटर नंबर के बाद सम ऑफ आ रहा है सब जगह। अगर सब्ट्रैक्शन है, अभी हम प्रोडक्ट किया है तो PRODUCT प्रोडक्ट लिख सकते हैं, बट इससे कोई फर्क नहीं है, ये कमेंट है, इसका ना ही असर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो हम इसको कंट्रोल एस करेंगे रन, फिर उसको दोबारा से हम टर्मिनल पे जाएंगे, जो दिख रहा है यहाँ पे टर्मिनल का निशान, यहाँ पे फिर कंट्रोल सी दबाएंगे, बैकग्राउंड से हट जाएगा वो प्रोग्राम, और उसको फिर जी फोर्ट्रान सम डॉट फोर करेंगे तो यहाँ पे डॉट स्लैश ए डॉट आउट, यहाँ से दोबारा करने पे इंटर द टू नंबर। अब हम दो नंबर इंटर करेंगे कोई भी, 12 इंटर 6 इंटर, तो 72 आ गया। देखो अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है ताकि आपको पता चलता रहे कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। इसलिए वो कमेंट स्टेटमेंट एक टाइप से जो आपको स्क्रीन पे दिखेगी, एक कमेंट स्टेटमेंट जो सी से लिखी जाती है, यहाँ पे हम उसमें दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो सी से लिखी गई ये प्रोग्राम के अंदर आपको दिखेगी, बट ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। लेकिन राइट स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने डाली है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगी। ऐसे ही सम आपने निकाल लिया। अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकालना है, तो आप प्रोग्राम लिख सकते हैं
आप जैसे शुरू में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल छोड़ो, एरिया ऑफ सर्कल निकालना। एरिया ऑफ सर्कल के लिए आपको क्या, 2 नंबर नहीं चाहिए, वहां पे आपको सिर्फ रेडियस चाहिए। इंटर द रेडियस। रेडियस जैसा कि आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब एक ही इंटर करवाएंगे। हम यहाँ पे ए भी करवा सकते हैं, आर भी करवा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एरिया निकालने के लिए अब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की या तो आप 3.14 लिख सकते हैं या 22/7 भी लिख सकते हैं। तो 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे फिर स्टार का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टार दबाओगे, 3 पॉइंट स्टार, और उसके बाद ए जो ऊपर इनपुट दी है स्टार ए, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हो गया ना 3.5। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ, यहाँ पे भी आप चेंज कर दोगे ये लाइन भी, यहाँ पे एरिया ऑफ द CI, एरिया ऑफ द सर्कल, ये आ गया। और उसमें क्या लिखोगे, सम नम की बजाय अब आप लिखोगे एरिया, जो ऊपर निकाला गया है। अब इसको कंट्रोल एस करोगे और दोबारा से आप टर्मिनल पे जाओगे, उसी प्रोग्राम को यहाँ पे फिर आप कंट्रोल सी दबाओगे और यहाँ पे आप दोबारा से रन करोगे, जी फोर्ट्रन सम डॉट फोर इंटर। यहाँ पे क्या होगा, डॉट स्लैश ए डॉट, यहाँ पे लगाओगे आप डॉट स्लैश ए डॉट ओ यू टी, इंटर करोगे तो आप रेडियस मांगेगा, आप डालो 5 डाला तो एरिया आ गया। ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 5 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू, ठीक है, ये इतना ही आएगा। तो इससे हमें पता चल गया कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी फॉर्मुलिज्म है, प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी है, वो आप सारे के सारे इसमें डाल सकते हैं और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका जैसे कि हमने ये प्रोग्राम लिख रखा है, दोबारा से जाएंगे, यहाँ पे एरिया निकालना है इसका, तो एरिया आप स्फीयर का भी निकाल सकते हो, या फिर किसी भी क्यूब का भी निकाल सकते हो। अगर आपको क्यूब का एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया मान लो आपको निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब हम यहाँ पे मान लो ए स्क्वायर दे देते हैं और ए साइड में मान लेते हैं, इंटर रेडियस की बजाय इंटर साइड ऑफ क्यूब। आपको पता है जो इन्वर्टेड कोमा में इन साइड है, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एरिया ऑफ क्यूब निकाल रहे हैं, आपको पता चलेगी प्रोग्राम किसका है। आप ये हर प्रोग्राम अलग अलग नेम से सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको हर बार प्रोग्राम एक ही के अंदर चेंज कर रहा हूँ, आप सब चेंज कर सकते हो वहाँ पे। जी एडिट प्रोग्राम का नाम कुछ भी product.4 उसके लिए आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे हम क्या एक स्क्वायर का एरिया निकालने हैं, सॉरी क्यूब लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे क्यूब के लिए आप इंटर द साइड ऑफ क्यूब वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला होता है ए स्टार ए की क्यूब, तो स्टार ए। आप इसको आप सेव कर सकते हैं। दोबारा से टर्मिनल पे जाएंगे, दोबारा से वहां पे जाके कंट्रोल सी दबाएंगे, आपका बैकग्राउंड से जो था टेक्स्ट एडिटर से हट जाएगा। यहाँ पे दोबारा से जी फोर्ट्रान सम डॉट फोर का रन करेंगे। जो भी फाइल का नाम है वो सम डॉट फोर हमारी फाइल का नाम है, इसलिए हमने किया। तो डॉट स्लैश ए डॉट ओ यू टी, तो यहाँ पे इंटर द साइड ऑफ क्यूब, अब हम साइड दे देते हैं 5, तो अब यहाँ से इसका वॉल्यूम आएगा 125, दैट्स गिवन बाय दिस। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे 125 के बाद ये 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं कर रखा जो इंटरसाइड ए है वो क्या है, रियल है या इंटीजर है। तो इसके लिए वो ऑटोमेटिकली इसको इंटीजर रियल मानता है, तो रियल की वजह से वो आंसर रियल में ही देता है।
थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बड़ा प्रोग्राम डू लूप वगैरह इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिक प्रोग्राम थे और आगे हम बहुत से प्रोग्राम ऐसे होंगे जिनमें बहुत सी अलग अलग स्टेटमेंट होंगी, उनके बारे में बताएंगे क्या क्या यूज होती है। थैंक यू।